नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद श्रीवास्तव और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में मैथ्स गुरु प्लस। तो आइए देखते हैं इसमें मेरिट कम मीन्स का जो पेपर हुआ था 24 सितंबर को, उसका जो मैट वाला जो पेपर था उसके और वीडियो में 60 क्वेश्चन तक तो ये बना चुका हूं। इसके बाद 60वें क्वेश्चन के बाद 61वें क्वेश्चन से जो है मैं चालू करूँगा यहाँ पर वीडियो और 75वें क्वेश्चन तक यहाँ पे बनाऊंगा इसकी वीडियो। तो मैं क्वेश्चन के क्या क्या आंसर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्या क्या सही हो सकता है, चलिए अपन लोग देखते हैं यहाँ बारी बारी से। तो यहाँ पे जो आता है पहला वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि WRITE को VQHSD कहा जाए तो MIGST को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के सवालों को देखने के लिए अपन को ये देखना पड़ता है कि इन दोनों जो वर्ड्स हैं ये वाले, इन दोनों में क्या संबंध आपस में है, किस तरह से ये वर्ड्स दूसरे वाले वर्ड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो यहाँ देखना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं अपन लोग कि जो पहले जो इसका पहला जो अक्षर है वो इसके पहले वाले अक्षर के पहला वाला अक्षर है। मतलब V के पहले क्या आता है, W। तो यहाँ आता है UVW, इसके बाद J। तो W के पहले कौन आता है, V। R के पहले कौन आता है, Q। I के पहले कौन आता है, H। T के पहले कौन आता है, S। E के पहले कौन आता है, D। तो यहाँ पे जो पहले वाले इसके पहले वाले अक्षर हैं ये वाले जिससे ये बना हुआ। तो यहाँ पर सांकेतिक भाषा में समझ में आ रहा है कि इससे जो पहले जो अल्फ़ाबेटिकल में जो इससे जो पहले जो लेटर आएगा वो यहाँ पे तैयार किए गए हैं। वैसे ही अपन को यहाँ पे भी देखना होगा। तो M के पहले कौन आता है, L। I के पहले कौन आता है, H। G के पहले कौन आता है, F। H के पहले कौन आता है, G। I के पहले कौन T के पहले कौन आता है, S। तो ये जो L H F G H इसका बनेगा, यानी कि सांकेतिक भाषा में इसको अगर ऐसा अपन लोग लिख सकते हैं या कह सकते हैं तो फिर MIGST को अपन को LHFGS कहना होगा, यानी कि 61वें प्रश्न का उत्तर D नंबर का सही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग 62 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है RUMINATION रूमिनेशन शब्द में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसको सवाल को करने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल A से लेकर Z तक अपन जो नंबर होते हैं उन नंबर्स में ये देखना होता है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जो सही जगह पर व्यवस्थित हैं, उसी क्रम में वो आ रहे हैं, उसी जगह पर आ रहे हैं। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि R के बाद RSTUVWXYZ नहीं आ रहा है इधर से ना, इधर से अपन लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें बहुत सारी तरह से अपन लोग देख सकते हैं NOPQRSTUVW, ओ से OPQRSTUVW, मतलब सभी वर्ड से अपन लोग लेफ़्ट साइड से भी चल के देख लेंगे अपन लोग और राइट साइड से भी चल के देख लेंगे कहाँ कहाँ वो सही जगह पर जो लेटर है वो टकरा रहा है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर NO, केवल एक ही वर्ड देखो NO, N के बाद O आ रहा है और कोई भी ऐसा यहाँ पे वर्ड नहीं बन रहा है कि जो क्रम से उसके अल्फ़ाबेटिकल में नंबर वो आ रहा हो, वो लेटर आ रहा हो, लेकिन N के बाद देखो O आ रहा है। तो मतलब एक ही यहाँ से शब्द यहाँ से बन रहा है जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में लिखा हुआ है NO, यानी एक। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं 62वें प्रश्न का उत्तर जो A नंबर का होगा वो सही होगा, एक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 63वें नंबर का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं उसको किस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक पंक्ति में अगर रमन का प्रारंभ से 15वां स्थान है स्टार्टिंग से और अंत से उसका 11वां स्थान है तो उस पंक्ति में कितने लोग होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए नियम होता है कि जो प्रारंभ से जो नंबर है वो और अंत वाला जो नंबर है वो दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से एक कम कर देंगे तो वो लोगों की संख्या उसमें आ जाएगी पूरी, कितनी पंक्ति में लोग हैं। तो 15 और 11 जब जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे और 26 में से एक घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि ये 25 सही है। 63वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा 25। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और 64वें नंबर के प्रश्न पर अपन लोग आते हैं। तो यहाँ पे जो बात यहाँ पे की गई है कि नीचे दी गई संख्याओं के आधार पर प्रश्न 64 से 68 तक के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, 972 है, 682 है, 189 है, 298 है और 751 है, यानी 64 से लेकर 68 तक के प्रश्नों को उत्तर अपन को इन्हीं नंबर्स के आधार पर बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं सवालों में कि क्या इन नंबर्स में क्या अपन को करना होगा। इसमें लिखा है यदि पहले
प्रत्येक संख्या में पहले और अंतिम अंक को परस्पर बदला जाए, ठीक है, पहले और अंतिम अंक को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न में से कौन सी तीसरी संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है, इनमें से कौन सी तीसरी संख्या सबसे बड़ी होगी बदल दिया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि प्रत्येक संख्या में पहले और अंतिम अंक को परस्पर बदला जाए तो निम्न में से कौन सी तीसरी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो पहले बदल लेते हैं, चलिए 9 और 2 को बदल देंगे तो ये बन गया यहाँ पर, 6 और 2 को बदल देंगे तो ये बन गया यहाँ पर, 1 और 9 को बदल देंगे तो ये बन गया, 2 और 8 को बदल देंगे तो ये बन गया, 1 और 7 को बदल देंगे तो ये बन गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी तीसरी संख्या चाहिए इनको, तो बढ़ते क्रम में अपन लोग इसको जमाते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, देखिए इसमें सबसे पहले आएगा 157, ओके, फिर इसके बाद आएगा 279 ये आएगा, फिर इसके बाद आएगा 286। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि 286 जो यहाँ पे संख्या है वो यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हो रही है, देख पा रहे हैं अपन लोग। तो ये संख्या सबसे बड़ी तीसरी संख्या हो पा रही, तो अगर पलट दें तो ये तीसरी संख्या सबसे बड़ी तीसरी संख्या इनको चाहिए तो 286। अब 286 किससे बना हुआ है, 286 किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है 682 से। तो यहाँ 682 जो है वो आपका आंसर होगा, यानी 64वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होगा 682। यानी इसके अकॉर्डिंग अपन को देखना है, लेकिन बात इन्हीं नंबर्स पे आएगी, देखना भले ही अपन इनके हिसाब से है जो इसमें कह रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन बात उन इन्हीं नंबर्स में से आंसर होंगे। तो 64वें प्रश्न का उत्तर ये होगा बी नंबर का 682। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अपन लोग अगला प्रश्न। फिर यहाँ पे बात आती है कि यदि न्यूनतम संख्या में 1 जोड़ा जाए और सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा जाए तो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक और सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक के बीच कितना अंतर होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि न्यूनतम संख्या में 1 जोड़ा जाए। न्यूनतम संख्या कौन सी है इनमें से, न्यूनतम संख्या ये वाली है न्यूनतम संख्या, इसमें अपन 1 जोड़ दिया, ओके। और सबसे बड़ी संख्या में 2 जोड़ा जाए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या ये, इसमें 2 जोड़ दीजिए, हाँ। सबसे बड़ी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो ये 974 हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक और सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक के बीच कितना अंतर होगा। सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक और सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक जो है उनके बीच कितने का अंतर होगा। दिख रहा है अपन को 5 का अंतर है 9 में और 4 में, 9 और 4 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है वो, दिख रहा है 9 और 4 में जो अंतर है वो 5 का। तो यहाँ 65वें प्रश्न का उत्तर ये ए नंबर का सही होना चाहिए 5, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग यहाँ पर कि यदि छोटी विषम संख्या में 1 जोड़ा जाए और बड़ी विषम संख्या में 1 घटाया जाए तो इस तरह बनी छोटी संख्या के दूसरे अंक से बड़ी संख्या के दूसरे अंक को घटाया जाए तो निम्न में से क्या आएगा। अब यह बात तो इन्हीं संख्याओं की यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ यदि सबसे छोटी विषम संख्या में 1 जोड़ा जाए, अब सबसे छोटी विषम संख्या में 1 जब जोड़ा जाएगा, सबसे छोटी विषम संख्या तो ये है 189, इसमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना तो 190 हो गया। फिर बड़ी विषम संख्या में 1 घटाया जाए, बड़ी विषम संख्या कौन सी है, इसमें से 751 है तो 1 घटा दिया जाए, है ना, तो 750 यहाँ पे हो जाएगी, है ना। फिर वो कह रहे हैं कि इस तरह बनी छोटी संख्या के दूसरे अंक से बड़ी संख्या के दूसरे अंक घटाया जाए, छोटी संख्या के दूसरे अंक से बड़ी संख्या के दूसरे अंक को घटाया जाए। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 यहाँ पे बचेंगे, है ना, दिख रहा है अपन को यहाँ पर। तो ये 66वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होना चाहिए 4, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग अगला प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है कि यदि प्रत्येक संख्या में दूसरा और तीसरा अंक परस्पर बदला दिया जाए, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक और सबसे बड़ी संख्या के अंतिम अंक का योग क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में दूसरा और तीसरा अंक बदल दिया जाए,
दूसरा और तीसरा अंक अपन लोग इसका बदलते हैं तो ये 27, ये 28, ये 98, ये 98 से 89 हो जाएंगे और 51 से ये 15 हो जाएंगे। यानी प्रत्येक संख्या में दूसरा और तीसरा अंक आपस में बदल दिया गया, तो ये बन गई जानकारी यहाँ पर। फिर कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या के पहले अंक। अब सबसे छोटी संख्या का पहला अंक कौन है? 1 है। और सबसे बड़ी संख्या का अंतिम अंक, सबसे बड़ी संख्या का अंतिम अंक, सबसे बड़ी संख्या 927 है, इसका अंक 7 है। तो 7 में और 1 में का योग कितना होगा? 7 और 1 का योग 8 होगा, तो 8 आएगा ये वाला। यानी 67वें प्रश्न का उत्तर जो है वो डी नंबर का सही होगा 8। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 68वें नंबर का प्रश्न है वो देख लेते हैं। यदि प्रत्येक संख्या में तीनों अंकों को अवरोही क्रम में लगाया जाए तो निम्नलिखित में से तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो निम्नलिखित में से तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर तीनों अंकों को अवरोही क्रम में जमाया जाए तो इनको अवरोही क्रम में अगर जमाया जाएगा तो ये 9 7 2 सही है, फिर इसका हो जाएगा, फिर 8 6 2 ये हो जाएगा, फिर ये 9 8 1 हो जाएगा, फिर 9 8 2 हो जाएगा, है ना, फिर ये 7 5 1 हो जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से तीसरी बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तीसरी बड़ी संख्या तो पहले ये सबसे छोटी होगी कौन सी? ये वाली 751, फिर उससे बड़ी होगी 862, फिर होगी 972। 972 जो संख्या होगी तीसरी बड़ी संख्या यहाँ पे होगी। तो 68वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा 972 दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। अगला प्रश्न ये दिया गया है यहाँ पर, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिज़ाइन बनी हुई है उन डिज़ाइन में लास्ट वाले में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये कैसे यहाँ पे अंक बने हुए हैं ये अपन को यहाँ पे देखना है। तो इसमें एक नियम काम कर रहा है इनको बनने के लिए, यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि पहले दोनों अंक जो है उनका गुणा हो रहा है और फिर तीसरा वाला जो अंक है उसमें से घट रहा है। 4 तिया 12 और 5 गया, उसमें से तो 7 बचा, है ना। 7 तिया 21 और 9 गया, उसमें से तो 12 बचा, है ना। 8 4 दूनी 8 और 2 गया, उसमें से तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो 69वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही है 6। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपन लोग 70वें प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है। कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा? यदि 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट नीचे गिर जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो हर सेकंड में 1 फीट ही चढ़ पाता है, क्योंकि 2 फीट तो वो गिर जाता है। तो जब वो 58वें सेकंड में ऊपर चढ़ेगा, 58वें सेकंड में जब वो ऊपर चढ़ेगा, देखो 57वें सेकंड में तो वो 57 फीट चढ़ जाएगा, लेकिन जब 58वें सेकंड में वो चढ़ेगा तो वो 3 फीट छलांग मारेगा और पहुंच जाएगा 60 पर। जब वो 60 पर ही पहुंच जाएगा तो फिर वो क्यों नीचे गिरेगा? फिर नहीं गिरेगा वो 60। कहने का मतलब है कि 58वें सेकंड में वो 60 फीट के पेड़ पर शीर्ष पर चढ़ जाएगा, यानी कि 70वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा 58 सेकंड। ठीक है, क्योंकि जब लास्ट में 58वें सेकंड में जब वो 3 फीट छलांग मारेगा तो वो चोटी पे चढ़ ही जाएगा, फिर क्यों वो नीचे खिसकेगा। ठीक है, अब 51वां जो प्रश्न आता है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये अपन को यहाँ पे बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज यहाँ पर बने हैं 71वें नंबर के प्रश्न में। तो यहाँ पे जब इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे आता है, एक वर्ग बना हुआ है और उसमें ये त्रिभुज बहुत सारे बने हुए हैं, कट ऑफ हुआ हो, तो इस तरह के जब त्रिभुज बनते हैं तो उन्हें कैसे अपन लोग काउंट करते हैं? सिंपल सा तरीका होता है कि पहले उनकी नंबरिंग कर दीजिए, उन्हीं सभी त्रिभुज की 1 2 3 4 5 6, है ना। कितने हो गए? 6 यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं और सबसे बड़ा जो नंबर है उसका डबल कर दीजिए, है ना। सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये 6 है, इसका डबल कर दीजिए तो 6 दूनी 12, तो 12 यहाँ त्रिभुज इसमें बनेंगे। ये इसका प्रोसेस होता है इस तरह के सवालों के त्रिभुज को काउंट करने का, पता करने का। तो 31वें प्रश्न का उत्तर जो होगा अपना वो ए नंबर का सही होगा 12। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अब आता है यहाँ 72वें नंबर का जो प्रश्न आता है वो वहाँ पे देख लेते हैं अपन लोग। इसमें ये लिखा हुआ है कि दिए गए चित्रों से एक चित्र सबसे अलग है, भिन्न है, उसे आपको पता करना है इन चित्रों में से। तो यहाँ पे अपन लोग जो 72वां प्रश्न है उसमें अपन लोग इनको N A E और Z दिया गया है, इनको अपन यहाँ इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ना देखें, है ना, ना देखकर अपन लोग यहाँ चित्र को ध्यान से देखें। अगर आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल यहाँ देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि सभी इंग्लिश के लेटर हैं।
लेकिन अगर चित्र के हिसाब से देखा जाएगा तो कुछ ना कुछ भिन्नता ज़रूर है। तो देख सकते हैं अपन लोग, पहला जो एन है वो देखो 3 रेखाखंडों से बना हुआ है, ए जो है वो भी 3 रेखाखंडों के उपयोग से बना हुआ है, और जो डी नंबर का है वो भी 3 रेखाखंडों के उपयोग से बना हुआ है। लेकिन ये जो है ई जो है वो 4 रेखाखंडों से बना हुआ है, 1 2 3 और एक ये खड़ा, यानी 4 रेखाखंडों से बना हुआ है। तो इसमें क्या है, ज़्यादा रेखाखंडों की मात्रा लग रही अलग है औरों से। तो 72वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का जो ई है वो सही होना चाहिए। ठीक है, 73वां प्रश्न आता है, उसमें देखते हैं अपन लोग कौन भिन्न है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो व्रत के अंदर ये वर्ग बना हुआ है, व्रत के अंदर ये षड्भुज बना हुआ है, व्रत के अंदर ये त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन ये व्रत के बाहर बना हुआ है ना, बादल हो गई थोड़ी सी। तो ये 73वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होना चाहिए। 74वें प्रश्न में अपन लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसमें सभी का जो व्रत का जो राउंड फिगर है वो देखो लेफ्ट टू राइट है, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। ये देखो, ये भी घूम रहा है घड़ी की सुई की दिशा में, ये भी घूम रहा है घड़ी की सुई की दिशा में, लेकिन ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है, यानी कि ये चित्र अलग है। तो 74वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होना चाहिए। अब यहाँ 75वें नंबर का प्रश्न आता है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये इस तरह से दोनों आपस में मिल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे में। ये दोनों चित्र भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये दोनों चित्र भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ये जो डी नंबर का है इसमें दोनों चित्र आपस में क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो ये भिन्न है, इन तीनों से ये भिन्नता बता रहा है, यानी 75वें प्रश्न का उत्तर ये डी नंबर का सही होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको मेरिट कम मीन्स का जो 24 सितंबर को होने वाला जो पेपर था, हुआ था पेपर, उसका ये मैथ का आपको 61 से लेकर 75 नंबर तक के इन क्वेश्चनों को यहाँ सॉल्व किया है। और वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।